नमस्कार दर्शकों, मैं हूं कमल श्रीमाली। आज हम बात कर रहे हैं विवाह से संबंधित एक लड़की जिसने एक कुंडली भेजी है साउथ इंडिया से। आज के समय में उसकी उम्र लगभग 37 वर्ष हो चुकी है, फिर भी अभी तक शादी के बारे में कुछ डिसाइड नहीं है। शादी करना चाहती है लेकिन राइट कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। उसके बाद में एक और प्रश्न इसने किया है कि अब शादी मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अभी तक जितने लोगों ने बोले, मैंने सारे रत्न पहने, ठीक है, काफ़ी कुछ ये पूजा पाठ मंत्र जाप वगैरह ये लड़की कर रही है, उसके बावजूद भी इस लड़की की शादी नहीं हो रही है। अब ऐसी परिस्थिति में शादी नहीं हो रही है, उसका कारण क्या है, फिर शादी कब होगी और शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमारे इस समाज में शादी होने के पश्चात में ज़्यादा सुरक्षा मिलती है, आप ज़्यादा सेफ रह सकती हैं, या ये बोल सकते हैं कि एक उम्र के बाद में जीवन साथी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, सामाजिक सुरक्षा के हिसाब से भी, आपको खुद को शेयर करने के लिए भी, और किसी न किसी का साथ होता है तो अकेलापन व्यक्ति को कम लगता है, व्यक्ति कैसे भी करके जीवन यापन कर लेता है। तो हमारे इस समाज में शादी होना ज़्यादा उचित है। चाहे उम्र हो गई है, फिर भी मैं आपको यही राय दूंगा कि शादी ज़रूर करनी चाहिए। अब शादी नहीं होने का कारण क्या है? शादी नहीं होने का कारण इस कुंडली में, आप देखिए कुंडली वृश्चिक लगन की कुंडली है, और वृश्चिक लगन की कुंडली में चंद्रमा 12th हाउस में है। 12th हाउस में गया हुआ चंद्रमा व्यक्ति को कंफ्यूज बहुत करता है, आराम पसंद बहुत बना देता है, सोचता बहुत ज़्यादा व्यक्ति है लेकिन निर्णय बहुत कम ले पाता है। फिर कुंडली में 12th हाउस में शुक्र, तो 12th हाउस में शुक्र और चंद्रमा दोनों बैठ करके इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा देंगे, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा देंगे। जो सोच है वो बहुत ऊंची है, बहुत ब्रांडेड है। जो थिंकिंग इन्होंने अपने जीवन साथी के बारे में बनाई है वो संभवतः कोई फिल्मी हीरो के आसपास होनी चाहिए, जो उन्होंने इमेज लगाई हुई है। अब सूर्य चंद्रमा शुक्र तीनों ही कुंडली में 12th हाउस में। सूर्य और चंद्रमा इकट्ठे कब होते हैं? जब अमावस्या होती है। तो सूर्य के साथ में जब भी कोई ग्रह होगा, वो अगर 10 डिग्री के अंदर है, 10 डिग्री के भीतर सूर्य के पास में, तो अस्त हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में सप्तम स्थान का अधिपति कुंडली में शुक्र है, जो कि दो पापी ग्रहों के बीच में है। एक तरफ सूर्य है, एक तरफ राहु है। ठीक इसी के साथ में चंद्रमा भी दो पापी ग्रहों के साथ में है। ठीक, सूर्य के साथ में चंद्रमा भी है, पास में राहु भी है। शादी के लिए बृहस्पति और शुक्र दोनों जरूरी होते हैं। एक लड़की की कुंडली में बृहस्पति को ज़्यादा बल दिया जाता है शादी के लिए। तो इस कुंडली में आप देखिए, सेकंड स्थान का अधिपति और कुंडली में 5th हाउस का लॉर्ड, दोनों ही भाव का अधिपति बृहस्पति 8th हाउस में, 8वें घर के अंदर। 8वां भाव एक ऐसा है जिसे आम ज्योतिषी बोलते हैं ग्रह खड्डे में चला गया, और मैं ये बोलता हूं कि वो ग्रह 8th हाउस में जाकर के पीड़ित हुआ है, शत्रु राशि का है। लेकिन वही ग्रह बृहस्पति चंद्रमा को देखता है। ऐसी स्थिति में चंद्रमा और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन गजकेसरी योग का निर्माण करता है। यही बृहस्पति 2nd हाउस को भी देखता है, और यही बृहस्पति कुंडली में 4th हाउस को भी देखता है। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति तो अपना काम कर रहा है, अर्थात दिमाग इस लड़की के अंदर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये लड़की है। इसके पास अपना घर, अपनी गाड़ी, अर्थात जो सुख सुविधाएं होनी चाहिए वो इसने अपने जीवन में हासिल कर चुकी है। शादी नहीं हो रही है, उसी का रीजन अगर ढूंढा जाए तो कुंडली में शनि और बृहस्पति दो चीज को दिया जाएगा। वृश्चिक लग्न की कुंडली में ठीक शनि पीड़ित होने वाला माना जाएगा, अकारक माना जाएगा। कुंडली में 3rd हाउस और 4th हाउस दोनों का स्वामी कुंडली में शनि है, और कुंडली में 10th हाउस में है। अतः 10th भाव में गया हुआ शनि एक प्रकार से तो कारगर हो गया अपनी जिंदगी में कैरियर को लेकर के, कि 10th हाउस में अगर मंगल हो, शनि हो, सूर्य, अकेला ग्रह कोई भी तीनों में से हो तो कुल दीपक योग देता है। तो शनि ने कैरियर में तो इंप्रूवमेंट दी, इसने हद तक मेहनत करके अपनी कामयाबी हासिल कर दी। लेकिन वही शनि 10th हाउस में बैठ करके अपनी 3rd दृष्टि से चंद्रमा, शुक्र, सूर्य तीनों को प्रभावित करता है। वही शनि कुंडली में 4th हाउस को भी देखता है, जहां उसका अपना स्थान है, और वही शनि कुंडली में अपनी 10th दृष्टि से 7th स्थान को भी पीड़ित करता है। तो यहाँ पर इस समय शनि की दशा चल रही है, और शनि की दशा में भी अभी सूर्य की दशा चल रही है। जो ही शनि में सूर्य की दशा खत्म होती है, जो ही बृहस्पति चेंज होता है आने वाले समय में, जुलाई में बृहस्पति जब चेंज हो जाएगा, और सितंबर में इस लड़की को शनि में चंद्रमा की दशा जब स्टार्ट हो जाएगी, ऐसी स्थिति में आप बोल सकते हैं कि जहाँ पर भी इसकी बात चलेगी, जो भी ये इमेजिनेशन सोचती है, कहीं न कहीं इसकी बात बैठेगी। अर्थात शादी के संदर्भ में मैं बोल सकता हूँ कि 2015 खाली नहीं जाएगा। हर हालत में सगाई संबंध इसके बैठेंगे,
शादी होने का योग इसका इस साल के एंड में अर्थात नवंबर के पश्चात में और मार्च 2016 से पहले है। क्या उपाय करें? तो इसने कितने रत्न पहने हुए हैं उसकी लिस्ट में नहीं जाते हैं, उसको क्या पहनना चाहिए सब उसी की बात करें। तो सबसे पहले इस लड़की को बृहस्पति अर्थात पुखराज बहुत महंगा आता है, इसलिए मैं किसी को राय भी नहीं देता कि आप ओरिजिनल स्टोन की श्रेणी में जाएं, कि आप लाखों रुपए बर्बाद करें, ये मेरा कहना नहीं है। उपरत्न अर्थात सुनेला, जिसे इंग्लिश में गोल्डन टोपाज बोलते हैं, वो पहन लीजिए। ठीक, सेकंड मोती पहन लीजिए जो काफ़ी सस्ता आता है। 2 रत्न आपको पहन लेने हैं। तो आप विष्णु से संबंधित और चंद्रमा से संबंधित जो भी पूजा उपासना कर सकते हैं वो कीजिएगा। अतः शिव जी का अभिषेक कर सकती हैं, आप घर में शिवलिंग स्थापित करके रोजाना जल चढ़ा सकती हैं, पूजा कर सकती हैं। बिलपत्र होता है, बिलपत्र चढ़ा सकती हैं। बृहस्पति के लिए ठीक, आप हर गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान कर सकती हैं और रोजाना बृहस्पति से संबंधित जो भी पूजा उपासना आप कर सकते हैं। साउथ इंडियन लड़की है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि पूजा उपासना में इस लड़की को संस्कृत पठन पाठन में कोई तकलीफ होने वाली है। और क्या उपाय कर सकती हैं? तो इस लड़की को यदि हो सकता है तो शिव गौरी यंत्र की पूजा उपासना करनी चाहिए। शिव गौरी कवच के साथ में इस कन्या को मां मृत्युंजय यंत्र के साथ में राम रक्षा यंत्र का पेंडल पहनने की सलाह मैं दे सकता हूँ। यदि किसी की शादी नहीं हो रही है, मान लीजिए एक साधारण से फैमिली है, ना किसी विद्वान ज्योतिष के पास में जा सकती है, सब और सिर्फ साधारण सा उपाय करना, तो वो क्या कर सकती है? सब 2 उपाय बोलूँगा कि वो लड़की प्रदोष व्रत करे और सेकंड रोजाना विष्णु की पूजा उपासना करे। जो स्त्रियों को प्रॉब्लम होती है 5 दिन वो छोड़ दीजिए, बाकी 25 दिन 24 दिन आप जो कर सकते हैं वो जरूर करना चाहिए। यदि कोई कन्या मंगली है तब हर मंगलवार को हनुमान मंदिर में जाके सिंदूर का चोला चढ़ाए। हनुमान मंदिर में स्त्रियों को हाथ नहीं लगाने दीजिए, यह जाता है। कई जगह मान्यताएं अलग अलग है, लेकिन हनुमान की पूजा उपासना स्त्रियां कर सकती है, इसमें कोई बंधन नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि हनुमान जी को आप सब एक पुरुष के रूप में ही देखें। कोई भी परिजन, चाहे वो मामा हो, चाचा हो, ताऊ हो, कोई भी किसी भी रूप में आप भगवान की पूजा उपासना कर सकते हैं। और ऐसा कोई बंधन भी नहीं है कि आप किसी को कुछ मान करके पूजा उपासना नहीं कर सकते। तो जहाँ तक शादी का सवाल है, इस कन्या की कुंडली में शादी होने का योग है, लेकिन इसे कुछ न कुछ प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। उम्र के साथ में प्रैक्टिकलिज्म अपने आप आ जाना चाहिए कि जो आपने सपनों में सोचा हुआ है, जो आपने इमेजिनेशन बांधी हुई, उससे थोड़ा सा नीचे उतरिए। अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी संभव हो सकता है उसको पाने का प्रयास कीजिए, ताकि ज़िंदगी आगे बढ़ सके। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।